बड़ी खबर के साथ गोवा के नाइट क्लब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। सिलेंडर में धमाके की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है। इस अग्निकांड में करीब 3 से 4 पर्यटकों की भी मौत की जानकारी है और जो मृतक है उनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी ही बताए जा रहे हैं। उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये नाइट क्लब मौजूद है। घटनास्थल पर सीएम प्रमोद सावंत भी पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया, स्थिति को देखा। राहत बचाव का कार्य हालांकि पूरा हो गया है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में 23 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। उत्तरी गोवा यानी कि नॉर्थ गोवा, जहां पे बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त पहुंचते हैं। दिसंबर का ये टाइम जब सबसे ज्यादा पर्यटक गोवा में मौजूद होते हैं, पार्टीज करने के लिए पहुंचते हैं। और नाइट क्लब में जब लोग पहुंचे हुए थे, बड़ी संख्या में कर्मचारी और लोग भी मौजूद थे। हालांकि कुछ लोग तो समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन यहां पर अग्निकांड इतना भीषण था कि कई लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, वो अंदर ही फंसे रह गए। इस वजह से दम घुटने की वजह से उनकी यहां पर मौत हो गई है। 23 कर्मचारी, जिनमें से 3 से 4 पर्यटक ही बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मरने वालों में क्लब के जो कर्मचारी हैं वो बताए जा रहे हैं। हादसे में 23 लोगों की मौत की जानकारी है। कुछ महिलाएं, कुछ पर्यटक इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए और इस दर्दनाक आग ने 23 लोगों की जान ले ली। नाइट क्लब में सिलेंडर फटने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ, यानी कि किचन से ये जो आग है वो फैलती ही चली गई और पूरे के पूरे नाइट क्लब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देखिए, ऊपर तक उठता हुआ धुआं, लपटें आपको साफ नजर आ जाएंगी। आसपास का जो इलाका है, यहां पर स्थिति आप समझ सकते हैं, अफरा तफरी का माहौल बन गया। नॉर्थ गोवा की ये तस्वीरें, अरपोरा इलाका जहां पर ये नाइट क्लब था। तो गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड पर डीजीपी ने दिया है बड़ा बयान। रात 12 बजे पुलिस को आग की सूचना मिली थी। आलोक कुमार ने कहा है, डीजीपी आलोक कुमार का कहना है कि अग्निकांड में अब तक 23 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। उनके शव निकाल लिए गए हैं। पुलिस हादसे की वजह का पता भी लगाएगी और जांच रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलोक कुमार ने यह जानकारी साझा की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि घटनास्थल पर प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री गोवा, वो भी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन क्या किया जा रहा था या नहीं, बिल्डिंग के जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनका पालन किया गया या नहीं, इसकी भी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अरपोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी। देखिए, इस अग्निकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को सील बंद कर दिया गया है। मामले की यहां पर तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब ये अग्निकांड हुआ, अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंद घंटों में ये जो नाइट क्लब है वो शमशान में तब्दील हो गया। यहां पर 23 लोग पलक झपकते ही काल के गाल में समा गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त रसोई में अचानक से सिलेंडर फटा था और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चंद मिनटों में ही यह आग नाइट क्लब में पूरी तरीके से फैल गई। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 23 लोगों की जान जा चुकी थी। आप इन तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भीषण आग यहां पर लगी हुई है। इसको बुझाना भी कड़ी मशक्कत करके ही पॉसिबल है और ऐसे में यहां से लोगों को निकालना भी एक बड़ी चुनौती फायर फाइटर्स के सामने। इस हादसे की खबर लगते ही सूबे के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां पर जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर खुद सीएम ने कही है। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड पर सीएम ने बयान दिया है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आग लगने की सही वजह का हम पता लगाएंगे। अग्नि सुरक्षा के नियमों के पालन यहां पर किए जा रहे थे या फिर नहीं, इसकी भी जांच होगी। हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद सावंत ने यह बयान दिया है। कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे
ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। देखिए, जैसे अग्निकांड की सूचना मिली वैसे ही सीएम खुद भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक माइकल लोबो भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने हादसे को लेकर क्या बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। 23 casualties are there. But that 3 women are there and 20 male. Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. We'll have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important. स्थानीय विधायक है, उनका कहना है कि 3 महिलाओं समेत यहां पर कुल मिलाकर 23 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से ज्यादातर कर्मचारी थे और साथ ही 3 से 4 पर्यटक भी बताए जा रहे हैं जिनकी इस अग्निकांड में मौत हो गई है। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस को सूचना लगभग 12 बजे यहां पर मिली थी और मौके के लिए रवाना पुलिस हुई, फायर फाइटर्स की टीम रवाना हुई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक यह हादसा एक बड़ा रूप ले चुका था। 23 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। जानकारी डीजीपी की तरफ से भी सामने आई कि सभी जो शव हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। राहत बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से ये सवाल कि जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्या वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाता है? जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, क्या इस बिल्डिंग में वो सही तरीके से काम कर रहे थे या फिर नहीं? इसकी जांच होगी और गोवा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जांच में जो भी लापरवाही पाई जाएगी, गड़बड़ी पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक बड़ा हादसा, 23 लोगों की इस बड़े हादसे में मौत हो गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद सामने आएगा। और अभी तक की जानकारी के अनुसार जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि यह नाइट क्लब उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर नाइट क्लब था। नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई में ये आग भड़की। सिलेंडर में धमाके के बाद ये आग लगी है, जिसमें 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 से 4 टूरिस्ट्स के अलावा ज्यादातर क्लब के कर्मचारी थे। खबर यह भी है कि किचन के अंदर से ज्यादातर शव बरामद हुए हैं। 2 शव नाइट क्लब की सीढ़ियों पर मिले हैं। देर रात सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद यह भीषण आग लगी। फिलहाल क्लब में आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन यह हादसा बेहद बड़ा, 23 लोगों की इसमें मौत हो गई। सीएम प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का जायजा लिया। उनको जानकारी जैसे लगी वो मौके के लिए रवाना हुए और बीजेपी विधायक, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं माइकल लोबो, वो भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को उन्होंने देखा। साथ ही जांच के आदेश भी यहां पर दे दिए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20 पुरुष 3 महिलाओं की मौत हो गई है। 3 से 4 इसमें पर्यटक बताए जा रहे हैं और ज्यादातर कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो इस नाइट क्लब में काम किया करते थे। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नॉर्थ का ये बेहद मशहूर नाइट क्लब है। आप अंदाजा लगाइए, मशहूर नाइट क्लब है। पर्यटकों की संख्या इस वक्त गोवा में बहुत ज्यादा है। नाइट क्लब में काफी बड़ी संख्या में उस वक्त लोग मौजूद होंगे जब यह अग्निकांड हुआ। हालांकि वक्त रहते कुछ लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन कुछ संभलने का भी उन्हें मौका नहीं मिला, वो अंदर ही फंसे रह गए। ज्यादातर शव किचन के अंदर से बरामद हुए हैं, यानी कि जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उनको ये मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल लें। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ शव सीढ़ी पर पड़े हुए मिले हैं, उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। जैसे ही जानकारी मिली, प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने तमाम हालातों का जायजा लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है और जांच के आदेश दे दिए हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, फायर फाइटर्स की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम मौजूद है, पूरे इलाके को सीलबंद कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की टीम इस वक्त नाइट क्लब के बाहर परिसर में और अंदर जाकर तमाम जो जांच है उसको अब आगे बढ़ा रही है कि आखिर हादसे की असली वजह क्या है। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार किचन के अंदर, सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यह आग फैलती चली गई। लेकिन क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स इस बिल्डिंग में मौजूद थे या फिर नहीं थे? क्या सही से उसका पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी ज्यादा विकराल रूप ये आग ले लेती है, कोई कदम यहां पर उठाए नहीं जाते हैं।
ये बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, पर्यटकों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, खासतौर से तब जब इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट मौके पर मौजूद है, टूरिस्ट नाइट क्लब में पहुंचते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या बिल्डिंग में सही जो नियमों का पालन है वो किया जा रहा था या फिर नहीं? आग बुझाने के लिए यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं क्या वो काम कर रहे थे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। जैसे ही मौके पर सूचना मिलती है, एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है, पुलिस और फायर फाइटर्स की मदद से लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया जाता है। लेकिन इस हादसे में कई सारे सवाल और 23 लोगों की ये जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। नाइट क्लब में ये जो रात को आग लगी है, बेहद भीषण ये अग्निकांड हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दूर से ही जो आग की लपटें हैं वो दिख रही है। मौके पर क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे, हालातों का उन्होंने जायजा लिया है और कहा है कि जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजीपी की तरफ से भी बयान साझा किया गया है और जानकारी उन्होंने दी है, पुष्टि की है जानकारी की कि आग पर काबू पा लिया गया है और 23 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है, जिसमें 20 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और कुछ टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।